गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 8 काव्य 8 माँ का एक कहानी। माँ का एक कहानी एक उद्गारवाचक चिन्ह। माँ का एक कहानी। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इस इकाई मतलब इस काव्य का जो प्रकार है वह संवाद शैली है। संवाद शैली जो है इस काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त ने कर्ण का जो चित्रांकन किया है आखेटक, जैसे उसके काव्य रचनाएं बहुत खूब हिंदी साहित्य में सुयोजित की है। इस काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त ने कपिलवस्तु नगरी के राजा, यहाँ लिखा जाता है कि कपिलवस्तु नगरी के राजा शुद्धोधन, धन की बात की गई है। राजा शुद्धोधन के पुत्र का नाम सिद्धार्थ है। पुत्र का नाम सिद्धार्थ है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में कई धर्म के लोग हैं, कई धर्म हैं। इसमें बौद्ध धर्म की भावना प्रकट की गई है। बौद्ध धर्म और बुद्ध जिसका नाम है वह खुद सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का नाम मतलब सिद्धार्थ बाद में बुद्ध कहलाए। तो राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ एक चक्रवर्ती राजा या कोई साधु या संत या महात्मा बनेंगे ऐसी भविष्यवाणी शुद्धोधन को उसके एक ऋषि मुनि ने बताई थी। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने भव्य उपवन की रचना की थी और इस भव्य उपवन के बाद बाहर सिद्धार्थ को जाने के लिए या किसी भी जगह बाहर न जाने के लिए राजा शुद्धोधन ने उसकी व्यवस्था की थी। तो इसमें राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के पुत्र राहुल, सिद्धार्थ के पुत्र राहुल और उसकी पत्नी यशोधरा, ये दोनों के संवाद की बात है इस कविता। इसीलिए तो यहाँ संवाद शैली, इस कविता का संवाद शैली में उल्लेखन किया गया है। तो सभी छात्रों को मैं इस पुस्तिका से थोड़ी सी कहानी मतलब काव्य की जो बात है ये बताना चाहता हूँ। कविता पढ़ता हूँ, ध्यान रखो कि यहाँ राहुल जो है पुत्र राहुल, यह माँ यशोधरा से, उसकी माँ यशोधरा है, राहुल की माँ यशोधरा और सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा। जब पुत्र राहुल का जन्म हुआ तब उस वक्त उसे छोड़कर यशोधरा को सिद्धार्थ तब
तपोवन में चले गए। तपोवन के बाद तप प्राप्त करके सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया, जो बुद्ध भगवान के नाम से आज जाने जाते हैं। तो बुद्ध एक धर्म भी है, बौद्धिक धर्म, इसका धर्म भी कहा जाता है, धर्म के रूप में भी उसको लिया गया है। तो सभी छात्र इस पुस्तिका में ध्यान रखें अपनी अपनी, और सभी पुस्तक में ध्यान रखें काव्य जो मैं पढ़ता हूँ ये ध्यान में दें कि इसमें लिखा है माँ कह एक कहानी, इन्वर्टेड कॉमास। बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है अठी मान धन मेरे, मान धन मेरे पुत्र की बात है। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, सुर भी यानी सुगंध, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी। ये राहुल और माँ यशोधरा के बीच की बात है। वर्ण वर्ण के फूल खिले दे, झलमल कर हिम बिंदु झिले दे, हल्के झाके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ 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 यही कहानी। गाते थे खत तल तल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बीत होकर खग सर से, सर यानी पक्षी, हुए पक्ष की हानि, पक्ष ये भी पक्षी, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी यही कहानी। चाँद उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक का, आखेटक शिकार करने वाला, आखेटक शिकारी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत शिकार किया हुआ पक्षी की बात है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षी यानी रक्षा करने वाला। तब उसने जो था खग बक्सी, खग बक्सी पक्षियों का भक्षण करने वाला, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष देता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरापराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, निरापराध अपराध जिसने नहीं किया उबारे, बचाने वाला। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। तो इस कहानी में कवि मैथिली शरण गुप्त पुत्र राहुल और माँ यशोधरा के बीच के संवाद की बात की गई है। इस कविता में राहुल अपनी माँ से हट करता है कि माँ तुम मुझे कहानी सुना। तो यशोधरा अपने पुत्र से कहती है कि क्या तूने मुझे तेरी नानी समझ लिया है, सो तू मुझे कह रहा है कि तू मुझे कहानी सुना, कहानी तो शायद नानी सुनाती है। तो राहुल उत्तर देता है कि माँ मुझे चेटी, चेटी का मतलब होता है दासी, चेटी का मतलब होता है दासी। तो दासी ने बताया है कि तुम मेरी नानी की बेटी है, क्या तुम मेरी नानी की बेटी है, इसीलिए माँ तुम मुझे कहानी सुना। जब राहुल हट करता है तब यशोधरा अपने पुत्र को एक कहानी सुनाती है कि सुन, एक कहानी बहुत दिलचस्प, मतलब काव्य की रचना है। इस काव्य में कहानी का उल्लेख किया गया है कि तू ये सुन कहानी कि यहाँ उपवन की शोभा की बात की गई है। बहुत बड़े सवेरे जब तेरे तात उपवन में भ्रमण करते थे
वर्ण वर्ण के फूल खिले हुए थे, वर्ण वर्ण के फूल खिले हुए थे और उसकी सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। इस सुगंध की मनमानी इतनी मशहूर थी कि उस वक्त राजा सिद्धार्थ भी खुद मशहूर सुबह सुबह वह चलते थे। इतने में पक्षी की कलरव, बहुत पंखियां इस उपवन में थे और अपनी आवाज से सुंदर वन को करते थे। इतने में थोड़ा आगे गया तो एक हंस, बिंद होकर, हंस की बात है यहाँ, हंस, एक हंस नाम का पक्षी यानी पक्षी, जब तेरे पिताजी, पिताजी तो चल रहे थे उपवन में, तब यह आकाश से नीचे आकर गिरा, तो उसको गिरता हुआ पंखी को यहाँ सिद्धार्थ ने हंस को, घायल हंस, बिंद मतलब घायल, बिंद का मतलब होता है घायल, घायल, घायल हंस आकर इस धरती पर गिरता है। तुरंत सिद्धार्थ ने उसको उठा लिया। जब हंस को सिद्धार्थ ने उठा लिया तो हंस को इतना आनंद आया कि शायद जो आंखें तक, मतलब सिद्धार्थ के चचेरे भाई या सिद्धार्थ के चचेरे भाई की बात है, देवव्रत की बात है यहाँ, उसके जो आंखें तक चचेरे भाई देवव्रत की बात है यहाँ कि यह हंस का शिकार करता है। तो हंस का शिकार करता है, यह हंस बीत होकर, मतलब घायल होकर इस धरती पर गिरता है तो सिद्धार्थ उसे उठा लेता है और छंद को मरहम मंगवाकर उसके जो ये पंखी, मतलब हंस जो है, जहाँ जल बह रहा था नदी से, वहाँ जाकर उसके घाव को साफ कर दिया, उस पर मरहम लगा दिया तो हंस होश में आ गया। इतने में आंखें तक, मतलब शिकार करने वाला शिकारी सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवव्रत यहाँ आता है और सिद्धार्थ से अपना आखेट मांगता है। आखेट मतलब शिकार, आखेट तक शिकारी और आखेट मतलब शिकार होता है, तो वह हंस को मांगता है। सिद्धार्थ से वह कहता है कि तू मेरे आखेट को मुझे लौटा दो। कहा जाता है कि क्षत्रिय धर्म की यहाँ बात है, यह धर्म की जब बात आती है तो क्षत्रिय धर्म की, लेकिन जो सिद्धार्थ है वह बाद में जो बुद्ध भगवान कहलाया वह जीव दया, जीव दया, जीव की पर दया आने वाला, बहुत दयावान सिद्धार्थ, उसने आखिर तक को, मतलब देवदत्त को कह दिया कि मैं तेरे आखेट नहीं दूंगा। ये दोनों के बीच बहुत वार्तालाप होती है, तो एक कहानी और आगे बढ़ जाती है। बढ़ती कहानी तब वह न्यायालय की ओर जाती है। जब न्यायालय में जाती है तो सब सुनते हैं। आखिर तक अपना शिकार मानता है। क्षत्रिय धर्म की जो बात है, यह क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म में दो तरफ की बात है, आखेट करना और शरण में जो आता है, शरण में आने वाले की रक्षा करना, आने वाले की रक्षा करना। एक जो आखेट शिकार करता है, मतलब आखेट करता है, तो क्षत्रिय का धर्म ये भी है कि जो शरण में आता है उसकी रक्षा, ये भी क्षत्रिय धर्म। दोनों के बीच बहुत बड़ी वार्तालाप होती है। इतने में वह
आखेटक जिद्दी हैं वह कहता है कि तुम्हारे पिता शुद्धोधन राजा है, इसीलिए तू ऐसा कर रहा है। तो ये न्याय की बात चली जाती है, न्यायालय में चलती है। तो इस न्यायालय में बात पहुंची, दोनों के बीच की यहाँ कहानी है। थोड़ा आगे मैं चाहता हूँ, इस कविता में तो नहीं दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ छात्रों को कि छात्र सभी सुने कि शुद्धोधन के पास एक वार्तालाप पहुँचती है। शुद्धोधन दोनों को ले जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे जो कहते हैं कि तुमने आखेट किया है, इसीलिए तुम कहता है कि शिकार मैंने किया है, इसीलिए आखेट मेरा है। ठीक है, सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की है, मतलब हंस को बचाया। सच कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सच यह है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होता। दया दानी है, इसीलिए तो यहाँ जीव दया, ये दया दानी कहा गया है। दया दानी धर्म यही करता है। इसीलिए इस कार्य में जो राहुल और यशोधरा अपने पुत्र राहुल को जो कहानी सुना रही है, ये यही कहानी है। इसमें थोड़ा मैं आगे जाना चाहता हूँ कि जब राजा शुद्धोधन जब सभा में ये कहते हैं कि हंस को तुम इस जगह रख दो, देवव्रत और सिद्धार्थ को बुलाते हैं। अब तुम दोनों, पहले देवव्रत आएगा, सिद्धार्थ को पुचकारे। अगर सिद्धार्थ के पास देवव्रत के पास चला जाएगा हंस, तो उसका कहलाएगा। सिद्धार्थ के पास जाएगा तो सिद्धार्थ कहलाएगा। तो जब हंस को पुचकारते हैं देवव्रत, तब वह चीखने लगता है हंस, क्योंकि हंस को पता है कि उस हंस का आखेट देवव्रत है। और सिद्धार्थ जब पुचकारता है तो तुरंत हंस उड़कर सिद्धार्थ के पास आ जाता है। तो ये हंस सिद्धार्थ को दिया जाता है। तो यहाँ कहानी इस तरह खत्म होती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यही सिद्ध करे। तो यहाँ राहुल यशोधरा, माँ और पुत्र दोनों के बीच का जो संवाद है, इस संवाद शैली में आबेहूब है। तो इसमें ये भी बताया है कि जब यशोधरा कहती हैं कि हे पुत्र राहुल, तू छोटा है फिर भी समझदार है, तू बता कि तूने इससे क्या निर्णय किया। तब राहुल कहता है अपनी माँ से कि माँ, मैं तो छोटा हूँ, मैंने सिर्फ एक कहानी सुनी है, अब मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो न्याय, दया का दान, न्याय जो है वह बचाने वाला है, उसके पक्ष में जाता है, मानने वाले के पक्ष में जाता नहीं है। तब यशोधरा अपनी माँ पुत्र राहुल से कहती है कि तूने सुनी कहानी जो सच। इस तरह सभी छात्रों को मेरा सुझाव है, इस काव्य को पढ़ो, याद करो, फिर बाद में तुम प्रश्न के उत्तर दो। उपवन की शोभा, वर्ण के फूलों के बारे में बताएंगे। सुरभि, बहुत बड़े सुबह का वर्णन किया जाएगा। आखेटक का नाम, और खुद सिद्धार्थ बाद में बुद्ध कहलाया। बौद्ध धर्म की जो यहाँ कहानी बताई गई है, राहुल अपनी माँ से क्या सुनना चाहता है, और यह कहानी किस पर है, तो सिद्धार्थ पर है। जब सिद्धार्थ छोटे थे और जब सिद्धार्थ बौद्ध भगवान नहीं बने थे, इससे पहले जब राहुल जब छोटा था, राहुल का जन्म हुआ,
तब यशोधरा को छोड़कर सिद्धार्थ तपोवन में गए थे और तप करके के बाद में बुद्ध कहलाए थे, जो आज हम बुद्ध भगवान के रूप में उसे जानते हैं। तो सभी छात्र इस कार्य का अनुवाद करेंगे, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। छोटी सी बात यह मैं कहूँगा छात्रों को, यहाँ जो एक व्याकरण की थोड़ी सी झलक है, व्याकरण, तो व्याकरण में हमें देखना है काल परिवर्तन, काल। तो काल के प्रकार 3 हैं। कितने प्रकार हैं? 3। तो इसमें पहला जो है वर्तमान, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। वर्तमान तो इसमें आता है, हो, इस तरह, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आज अभी मैं तुम्हें इस कविता पढ़ा रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल है। दूसरी बात भूतकाल, मैंने गत्तास में पाठ यानी इकाई 7 पढ़ाया था, तो वो भूतकाल। अब यहाँ इकाई 9 ममता उपन्यास की बात है, आने वाला है, पढ़ाऊंगा, तो ये भविष्य काल। तो इस तरह सभी छात्रों को वाक्य रचना बनानी है। मैं कविता पढ़ा रहा हूँ, मैं कविता पढ़ा रहा, तो ये क्या है? वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल है। दूसरा है भूतकाल, मैंने इकाई 7 पढ़ाई, भूतकाल, तो ये भूतकाल आएगा। तीसरा है मैं इकाई 9 पढ़ाऊंगा, तो ये भविष्य क्या है? भविष्य काल। तो इस तरह सपेक्षा था, भूतकाल है और भविष्य काल, आने वाला जो है कराऊंगा, इस तरह। तो सभी छात्र इस प्रकार के काल परिवर्तन लिखकर लाना है। छात्रों, तुम सबको मैं इस काव्य के प्रश्न के उत्तर लिखने को देता हूँ और काल परिवर्तन के 3 यानी कि 6 वाक्य लिखने को कहता हूँ।